नमस्कार। आज हमारे पास पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की 29वीं एजीएम का नोटिस है, सीधा कंपनी से। जी तो आज हम इसी दस्तावेज को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या है शेयरधारकों के लिए। बिल्कुल। ये एजीएम नोटिस काफी अहम होता है। ये कंपनी की पिछले साल की परफॉर्मेंस और आगे की दिशा दोनों दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये मीटिंग कब और कैसे हो रही है? देखिए, तारीख है 1 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 9 बजे। और ये ऑनलाइन है पूरी तरह से? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जिसे OAVM कहते हैं उस माध्यम से होगी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो तो कही है। जी, अच्छा, एजेंडा में सबसे पहले क्या है, मतलब क्या डिस्कस होगा? सबसे पहले तो जो सामान्य कामकाज होता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी जो 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ, हाँ हाँ, उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों को अडॉप्ट करना है, मतलब हिसाब किताब पास करना है। समझ गया। और इसी हिसाब किताब से जुड़ा है शायद डिविडेंड का मामला, वो भी है एजेंडा में? जी बिल्कुल, वो एक बड़ा पॉइंट है शेयरधारकों के लिए। बोर्ड ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 35 रुपए का डिविडेंड रेकमेंड किया है। 35 रुपए प्रति शेयर? ये तो काफी अच्छा है। ये मिलेगा कब तक? इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है, वो है मंगलवार 24 जून 2025। अच्छा। और पेमेंट जो है वो 1 जुलाई को या उसके बाद होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? वो टैक्स वाला मामला, टीडीएस? हाँ बिल्कुल, TDS कटेगा इस पर। तो उसका क्या सिस्टम है, मतलब कितना कटेगा? देखिए, अगर शेयर होल्डर भारत के निवासी हैं और साल भर का कुल डिविडेंड 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है, हाँ। तो 10% TDS कटेगा। हाँ, अगर किसी ने छूट के लिए फॉर्म 15G या 15H जमा किया है तो बात अलग है। ओके। और जो एनआरआई शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए रेट है 20%, साथ में सरचार्ज और सेस भी लगेगा। लेकिन अगर उनके देश का भारत के साथ टैक्स समझौता मतलब DTA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जी, तो शायद कम रेट लागू हो सकता है, पर उसके लिए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे पैन तो जरूरी है ही, फिर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी TRC और एक फॉर्म 10F होता है। ये सब 23 जून शाम 5 बजे तक जमा कराने होंगे। अच्छा, तो ये डेट्स और डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंडा में डायरेक्टर्स का भी कुछ है। हाँ, श्री गंधर्व टुंगिया जो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO हैं, जी, वो रोटेशन के हिसाब से रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है। नोटिस में उनके काम का जिक्र भी है, शायद प्रोजेक्ट लीप वगैरह। हाँ बिल्कुल, बताया गया कि प्रोजेक्ट लीप में उनका अहम योगदान था, जिससे कंपनी ने रेवेन्यू टारगेट समय से पहले हासिल कर लिया था और अब वो नए प्रोजेक्ट स्प्रिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो ये रीअपॉइंटमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब कंपनी उनकी भूमिका को अहम मान रही है आगे के लिए। लगता तो यही है, निरंतरता बनी रहेगी, खासकर जब प्रोजेक्ट स्प्रिंग जैसी नई पहल चल रही हो। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट उनके अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, ये तो हुई साधारण बिजनेस की बात है। स्पेशल बिजनेस में क्या है? स्पेशल बिजनेस में 2 मुख्य प्रस्ताव है। पहला है कॉस्ट ऑडिटर्स से जुड़ा हुआ। कॉस्ट ऑडिटर्स, वो क्या देखते हैं? वो कंपनी की कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट करते हैं। तो R नानाबॉय एंड कंपनी को अगले साल के लिए नियुक्त करने और उनकी फीस जो करीब 1.20 मिलियन है, उसे कंफर्म करने का प्रस्ताव है। अच्छा, और दूसरा है सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स की नियुक्ति। BNP एसोसिएट्स को अगले 5 सालों के लिए, मतलब वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इनका क्या काम होता है? सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स ये देखते हैं कि कंपनी सारे लागू कानूनों और नियमों का पालन कर रही है या नहीं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। पहले साल की फीस करीब 0.375 मिलियन प्रस्तावित है। गवर्नेंस के लिहाज से ये दोनों नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, अब इन सब प्रस्तावों पर शेयरधारक अपनी राय कैसे देंगे? वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग के लिए कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी है NSDL के प्लेटफॉर्म के जरिए। मतलब घर बैठे ऑनलाइन वोट? जी हाँ, वोट करने का अधिकार किसे मिलेगा, इसके लिए कट ऑफ डेट वही है जो रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड के लिए, 24 जून 2025। ओके। और ये रिमोट ई-वोटिंग की विंडो शनिवार 28 जून सुबह 9 बजे खुलेगी और सोमवार 30 जून शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। यानी मीटिंग से पहले वोट करने का पूरा मौका है? बिल्कुल। और अगर कोई सदस्य इस दौरान वोट नहीं कर पाता तो वो AGM के दौरान भी VCOVM प्लेटफॉर्म के जरिए वोट डाल सकता है। और मीटिंग में सवाल पूछने का भी प्रावधान है? हाँ, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं नोटिस में। शायद पहले से रजिस्टर करना होता है,
पूरी जानकारी नोटिस में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें, ये एजीएम नोटिस शेयरधारकों को एक अच्छा मौका दे रहा है कंपनी की वित्तीय स्थिति, डिविडेंड पॉलिसी, लीडरशिप और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को समझने का। सही कहा। और सबसे जरूरी, डिविडेंड के लिए टीडीएस नियम और वोटिंग की तारीखों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और एक बात जो सोचने वाली है, जिसका हमने हल्का सा जिक्र किया था प्रोजेक्ट स्प्रिंग के साथ, वो है कंपनी का ईएसजी पर बढ़ता फोकस। नोटिस में इसका जिक्र है कि प्रोजेक्ट स्प्रिंग के तहत एक व्यापक ईएसजी रोड मैप पर काम हो रहा है। ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। जी। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ईएसजी पर जोर पॉलीकैब की बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन और निवेशकों के साथ उसके संबंधों को कैसे शक्ल देगा। क्या ये सिर्फ नियमों का पालन होगा या कंपनी के काम करने के तरीके का अहम हिस्सा बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।